अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती ये क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स, जो कि खाने में यकीन जाने इतनी ही ज़बरदस्त बनी है, क्रिस्पी जूसी, सब आपको इसमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अपने रमज़ान में इस रेसिपी को बनाए। चिकन के पकौड़े वगैरह तो हम लोग सब बनाते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा बनाइए, कुछ अलग हटके बनाइए, जिससे आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हों और बहुत ही आसान तरीके से बनाए घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर जो हमारा नुस्खा है वो पता चले कि हमने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है, ट्विस्ट और चीज़ें। देखिए हमने ले लिया है एक कढ़ाई, इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको इस तरह से हमने हाफ इंच के क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने लिए यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर सब पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने लिए है यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून लिया है हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी जायका नमक। वैसे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इस वक्त 1 टीस्पून भरकर नमक, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी मसालों के साथ अच्छे से हम चिकन को भून लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए अच्छे से मसाले के साथ। अब इसके अंदर हम आधी प्याली पानी डालकर इसको हम थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। नाज़रीन, ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इस चिकन को साइड पे, अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है एक ब्रेड का स्लाइस। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, पूरी डबल रोटी पे नहीं, सिर्फ ऐसे किनारों पर, ताकि जो है ना जब हम इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख के वो करेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाए। इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड के ऊपर भी यूँ पानी लगा लेंगे थोड़ा सा किनारों पे। अब इसको हम इसके ऊपर रख कर इसको हमने बेलना है, ताकि थोड़ी चपटी हो जाए। ये देखिए, ये हमने बेल लिया अच्छे से अपनी ब्रेड को। अब इसके आपने क्या करना है, घर में आपके मौजूद किसी भी ग्लास की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसमें से सेंटर में से राउंड कट निकाल लेंगे। अच्छे से इसको पकड़ के यूँ घुमाएंगे और ये देखें, थोड़ा सा अब इसको प्रेस करें, ये देखें ये हमारा शेल निकल आया। अब इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे हमारे पॉकेट्स को, और ये भी ज़ाया नहीं जाएगी, इसके वो हम इस डबल रोटी को हम ब्रेड क्रम्ब के लिए यूज़ कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम कोट कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 2 अंडे, जिसके हमने थोड़े से नमक के साथ फेंट लिया है, और यहाँ पर हमने लिए हैं ये ब्रेड क्रम्ब्स। जी नाज़रीन, ये देखिए सबसे पहले हम पॉकेट को हम यहाँ अंडे के बैटर में डिप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको हम अच्छे से ये ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर इस तरीके से ब्रेड ऊपर डालेंगे और अच्छे से यूँ प्रेस कर दिएगा हल्का सा, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखें ये हमारा पॉकेट बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें हमारे सारे पॉकेट रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और हमारा ऑयल हीट भी हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने अपने ब्रेड पॉकेट्स तैयार किए थे वो हम फ्राई कर लेंगे। आंच बिल्कुल दरमियानी रखिएगा, वरना जो हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाए वो फौरन से क्या होगा, डार्क ब्राउन हो जाएंगे और आपके जो पॉकेट्स है वो कच्चे रहेंगे। नाज़रीन, ये देखिए हमारे पॉकेट्स फूलना शुरू हो चुके हैं। अब इसकी हम साइड टर्न कर देंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने कुक करना है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पॉकेट्स फूल रहे हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं दोनों साइड से। अब हमने अपने पॉकेट्स को अच्छे से, ये देखिए आपने बहुत अच्छे से इसका ऑयल निकालना है, शेक करके इस तरीके से हम डिश आउट कर लेंगे।
ये नाज़रीन, ये देखिए हमने सारे पॉकेट्स अपने फ्राई कर लिए और ये ठंडे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम दूसरी प्लेट और इसके अंदर हम इस तरीके से इसको रखकर सबको सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर ब्रेड के पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हैं फिलिंग करने के लिए। देखिए इसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। इस तरीके से अब हम सब कट कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमने लिए ये 1000 आइलैंड सॉस। अब इसको हम अंदर इसके फिल करेंगे। सबसे पहले ब्रेड पॉकेट के अंदर अच्छे से हम इसको लगा लेंगे। ये देखें, दोनों तरफ आपने इसको अच्छे से लगा दिया है। इस तरीके से हम ये सब पर लगा लेंगे। अच्छे से अंदर तक आपने फिलिंग करनी है सॉस की, ताकि जब आप बाइट लें तो ऐसा ना हो आपके मुंह में ड्राई पार्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमारी स्टफिंग लग चुकी है। अब हम इसके अंदर हमारी जो हमारी चिकन थी उसको अब हम फिल कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ब्रेड पॉकेट। इसमें से एक शिमला मिर्च को हम हटा देंगे क्योंकि थोड़ी सी ओवर हो रही है। और साथ ही इसमें हम रखेंगे यहाँ पर आइसबर्ग, ताकि कुछ आप जब खाएं तो आपके मुंह में क्रंची सा भी फील आए। ये देखें, इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे और आखिर में इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ी सी हम सॉस को ड्रिजल कर देंगे। और इसी तरीके से हम अपने सारे पॉकेट्स को रेडी कर लेंगे। इसमें हम रखेंगे यहाँ पर आइसबर्ग और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारी चिकन को जो हमने रेडी की थी। देखिए, अच्छे से फिल करेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर दोबारा से इस तरीके से सॉस को ड्रिजल कर देंगे। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे पॉकेट्स रेडी हैं। इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे।